हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आज अपने लोग बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है एक्टिव इम्यूनिटी? जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार एंटर करता है, उस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम उस पर कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डेवलप होती हैं एंटीबॉडीज़। अब ये जो पूरा रेस्पॉन्स है इसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ये जो हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप हुई इस टाइम इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एंटीजन जो कि होगा हमारे पास पैथोजन यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रोब, ऐसा बैक्टीरिया और या फिर ऐसा कोई वायरस जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया और ये हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहचानेगी, हमारा इम्यून सिस्टम इस पर काम करेगा, इसको किल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहली बार पहचान रहा होगा, पहली बार इस पर काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, जिसके बदले में यहाँ पे बनती हैं एंटीबॉडीज़ और फाइनली जो माइक्रोब है, जो भी एंटीजन है, उसको किल कर दिया जाता है। अब इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। बाय द वे, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस की वीडियो अपने लोगों ने क्रिएट कर दी है और पिछली वाली वीडियो में अपने लोगों ने समझाया हुआ है। आई बटन पर लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये था हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अगर अपने लोग यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन। होस्ट कौन होता है? हमारी बॉडी, यानी कि जिसके ऊपर एंटीजन अटैक करने वाला है, जिसके ऊपर जो वायरस है, जो पैथोजन है वो अटैक करने वाला है, उसको बोलते हैं होस्ट। तो हमारी बॉडी है होस्ट और हमारी बॉडी पे एक्सपोज हुआ, अटैक किया एंटीजन ने, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेथ माइक्रोब और अदर प्रोटीन्स। देखिए, जो भी एंटीजन है वो या तो डेथ फॉर्म में हमारी बॉडी तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि वैक्सीन के फॉर्म में। वैक्सीन में क्या होता है, जो भी एंटीजन है वो डेथ फॉर्म में हमारी बॉडी तक पहुंचाया जाता है, या तो लिविंग फॉर्म में होगा या फिर अदर कोई प्रोटीन है जिसके फॉर्म में हमारी बॉडी तक एंटीजन पहुंचाया जा रहा है। अब एंटीजन हमारी बॉडी तक पहुंच चुका है और इस एंटीजन पे हमारी इम्यूनिटी काम करेगी और वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंटीबॉडीज़ का। तो एंटीबॉडीज़ होस्ट की बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी और इस पूरे टाइप का जो ये प्रोसेस है, इस टाइप की जो इम्यूनिटी है, इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये बात है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब एक्टिव इम्यूनिटी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में अपने लोगों ने जब प्राइमरी रिस्पांस देखा था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे जो प्राइमरी रिस्पांस था वो था टाइम टेकिंग प्रोसेस, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी चीज़ों को, जो भी एंटीजन है उसको समझ रही होती है, उसके बारे में जो मेमोरी है वो क्रिएट कर रही होती है। प्राइमरी रिस्पांस को समझना बहुत ज़रूरी है एक्टिव इम्यूनिटी को समझने के लिए। अब कुछ और बातें करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। देखिए, जब इम्यूनाइजेशन होता है या फिर जब वैक्सीनेशन होता है, उस टाइम क्या हो रहा होता है, जो भी वैक्सीन है उसमें होता है हमारे पास एंटीजन और वही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है। तो जो वैक्सीन है उसमें अगर एंटीजन है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो चाहे वो डेथ हो, वो हमारी बॉडी तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद हमारी बॉडी में प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट हो रहा है, जिसके बदले में वहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही हैं और इस टाइप की जो इम्यूनिटी बनती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए, एक तो हो गया हमारी बॉडी में जो इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन के दौरान जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है, हम डायरेक्ट कोई नेचुरल जो भी हमारे पास नेचुरल तरीके से जो भी इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाए और उसकी वजह से प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट हो जाए और उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये बात हुई एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या है। पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कराई जाएंगी हमारी बॉडी में, ताकि वहाँ पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कराया जा सके। एक मेन डिफरेंस है, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद अपने लोग आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, एक है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी काम में ली जाती है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बचाव के लिए। कोई भी हमारे पास जैसे कि पोलियो की वैक्सीन अपने लोग को बचपन में जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है ताकि जो पोलियो का वायरस है वो हम तक ना पहुंच पाए। तो पोलियो की वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस होता है, लेकिन वहाँ पे जो उसको डेथ फॉर्म में यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करके लिविंग फॉर्म में या फिर डेथ फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में उस टाइम बन जाती हैं। और एक बार अगर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन गई किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें लाइफ टाइम रहती हैं। ये हुई हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी की बात, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस कर रहा था। पैसिव इम्यूनिटी काम में आती है ट्रीटमेंट के। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम उसका बिल्कुल ही डाउन हो गया है, इम्यून सिस्टम कैपेबल नहीं है कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट की जा सकें, और उसकी बॉडी में जो भी डिजीज़ जो भी वायरस फैल रहा है उसको रोका जा सके, तो बाहर से वैक्सीनेशन के फॉर्म में एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में पहुंचाई जाती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक और मेन पॉइंट है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है और बनाता है एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, और अपने लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यानी कि जो भी वैक्सीन है उसमें भरी होंगी एंटीबॉडीज़, और वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कराई जा रही हैं ताकि हमारी बॉडी जो भी एंटीजन है उससे लड़ने में कामयाब हो जाए। इन सभी पॉइंट को भी अपने लोग कवर करने वाले हैं इसके बाद वाली स्लाइड में। पहले देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़, रेडीमेड यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम तक पहुंचाई जा रही हैं, हमारी बॉडी तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रोका जा सके। अब इस कंडीशन में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कैपेबल नहीं है, इतनी जल्दी कैपेबल नहीं है कि उस वायरस को किल कर सके। इसलिए जो भी एंटीजन है उसको किल करने के लिए बाहर से अपने लोगों को एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ रही हैं, जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी में आगे बढ़ते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी में अपने लोग समझ सकते हैं कि यह है हमारी बॉडी। मान लीजिए कि हमारी बॉडी है और हमको कोई एंटीजन यानी कि कोई भी हमको वायरस कॉज हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में फैल रही है। अब उस फैल रही डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है कि उस डिजीज़ से लड़ पाए, उस डिजीज़ को किल कर पाए। इसलिए अपने लोगों को ज़रूरत होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की, और रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करा दी जाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए हमारा इम्यून सिस्टम काम में नहीं आ रहा है। यह है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी अपने लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रम, मदर के इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में प्रोड्यूस होने वाला मिल्क, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं IgA नाम की एंटीबॉडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम में प्रोड्यूस होती हैं IgA नाम की एंटीबॉडीज़, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में IgG प्रोड्यूस की जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं फीटस तक प्लेजेंटा के थ्रू। ठीक है, तो प्लेजेंटा से क्रिएट हो रही हैं IgG नाम की एंटीबॉडीज़, और कोलेस्ट्रम से क्रिएट होती हैं IgA नाम की एंटीबॉडीज़, और ये दोनों आती हैं हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। अब थोड़े से डिफरेंसेस देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। अभी तक अपने लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारे जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो पाए। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाएंगी हमारे इम्यूनो सिस्टम के थ्रू, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के थ्रू कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही हैं, बाहर से अपने लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट है होस्ट इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट। अपने लोगों ने कवर कर लिया कि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, और होस्ट कौन है, हम लोग जिस पे पैथोजन अटैक कर रहा है, हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है
जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है वो इंड्यूस की जाएगी इन्फेक्शन और बाय द इम्यूनोजन और द वैक्सीन। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जा सकती है हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीन्स के थ्रू। वैक्सीन्स देंगे जिनमें होगा हमारे पास एंटीजन, और एंटीजन जब हमारी बॉडी में पहुंचेगा तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती है, वो हमारा कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी तक पहुंचाई जा रही हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून रेस्पॉन्स लॉन्ग लिव्ड रहेगा। देखिए, जब हमारी बॉडी कोई भी एंटीजन को देखती है और उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं तो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है मेमोरी, और ये मेमोरी अगर एक बार क्रिएट हो गई, और मेमोरी कैसी होगी स्पेसिफिक, जैसे कि पोलियो को अगर वैक्सीन दी है तो पोलियो के खिलाफ ही जो मेमोरी है वो क्रिएट की जाती है। मेमोरी अगर एक बार क्रिएट हो गई तो पूरी लाइफ तक हमारे पास रहती है, यानी कि लॉन्ग लाइफ हमारे पास जो भी मेमोरी है वो रहेगी एक्टिव इम्यूनिटी में, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो भी एंटीबॉडीज़ अपने लोगों ने बाहर से ली थी वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी, और अगर अगली बार वही इन्फेक्शन जो अपने लोगों को अभी कॉज हुआ है, वही इन्फेक्शन अगर दोबारा आता है तो हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है कि वहाँ से अपने लोगों को बचा सके। तो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जो पैसिव इम्यूनिटी है वो थोड़े छोटे टाइम तक, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर द लैग पीरियड। लैग पीरियड क्या है? अपने लोगों ने जब पिछली वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस की बात की है, वहाँ पे अपने लोगों ने लैग पीरियड को आसानी से समझाया हुआ है। लैग पीरियड क्या है? जो भी टाइम गैप लगता है हमारी बॉडी को, हमारी इम्यून सिस्टम को पैथोजन को किल करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको बोलते हैं लैग पीरियड। अब हमारा इम्यून सिस्टम जब पार्टिसिपेट करेगा तभी तो लैग पीरियड क्रिएट होगा। तो वहाँ पे आती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट करने की वजह से प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, और प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट है लैग पीरियड, यानी कि कितना टाइम लगा हमारी बॉडी को किसी भी एंटीजन को समझने में और उसको किल करने में। पैसिव इम्यूनिटी में इफेक्टिव इमीडिएटली। देखिए, यहाँ पे लैग पीरियड नहीं है, और ये यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं। तो रेडीमेड आर्मी जब हमारी बॉडी ने मंगाई है तो वो सीधे से डायरेक्ट अटैक करने लगेंगी, यहाँ पे कोई लैग पीरियड प्रेजेंट नहीं होगा। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? सर्व नो पर्पस इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। सबसे पहले समझते हैं इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट क्या है। ऐसा कोई आदमी है जिसकी इम्यून सिस्टम को काम करना बंद कर चुका है, या फिर उसका इम्यून सिस्टम कैपेबल नहीं है कि एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकें और कोई भी डिजीज़ से लड़ा जा सके। तो ऐसे इंसान में अपने लोगों को इंजेक्ट कराना पड़ेगा। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ लेंगे, इंजेक्ट करा देंगे, ताकि उसकी जो बॉडी है वो आसानी से जो भी उसके अंदर डिजीज़ कॉज हो रही है उससे लड़ सके। तो वहाँ पे काम आती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ पे अपने लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं एक ऐसा आदमी जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट है, उसमें अगर एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास कोई काम की नहीं है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है इम्यून सिस्टम, और इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट में, इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन में उसकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका है। तो वहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी कोई काम की नहीं है, वहाँ पे काम में लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का अलग फ़ायदा है, पैसिव इम्यूनिटी का अलग फ़ायदा है। अब एक्टिव इम्यूनिटी अभी अपने लोगों ने समझा था। एक्टिव इम्यूनिटी यूज़ होती है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बचाव के लिए। फ्यूचर में जब कोई वायरस हम पे अटैक करे, उससे बचाव के लिए जो भी एंटीजन है वो जब नेचुरल तरीके से अटैक करे, उससे बचाव के लिए जो भी इम्यूनिटी क्रिएट करवाई जाती है वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास क्रिएट की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ऐसा आदमी जिसमें कि
लड़ने की क्षमता नहीं है किसी भी डिजीज़ से, तो उसमें आसानी से बाहर से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाएंगी और वो ईजिली अपनी जो डिजीज़ है उसको किल करके अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएगा। ये आता है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अपने लोगों ने जाना एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगली वीडियो में अपने लोग कई सारे और नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।